Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So student, जैसा कि हम लोगों ने अपनी मैथ्स की सीरीज शुरू करी हुई थी और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था HCF एंड LCM और अभी तक हमने बेसिक तरीके से और हमने देखा ट्रिक के तरीके से किस तरीके से हम लोग HCF और LCM को निकाल सकते हैं। हमने उन पर बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे थे और आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और देखेंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि इन चारों लेक्चर्स को देखने के बाद HCF और LCM से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में छूटेगा। तो सारी वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अगर कोई स्टूडेंट नया है, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले आप जाके प्रीवियस HCF और LCM की प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि आज हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर है और पहले ही क्वेश्चन में आपसे उसने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस बार कि आपकी बारे में क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब हमारे पास कोई ट्रैक है, ठीक है, जो कि इस तरीके से कोई ट्रैक है जिसकी की लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर्स जिसकी लंबाई है। अभी कह रहा है कि 3 लोग हैं जिन्होंने कि किसी सेम पॉइंट से स्टार्ट जो दौड़ना है वो शुरू करा है, ठीक है। लेकिन अब जो इन तीनों की स्पीड है ना वो हमारे पास अलग अलग है। क्या क्या है, 21, फिर है हमारे पास 63 और फिर है हमारे पास 66। और अब उसने हमसे पूछा है कि बताओ ये सब आपस दोबारा से वापस कब मिलेंगे। तो देखो, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, हम हमेशा क्या निकालते थे, LCM निकालते थे। अब देखो, उस LCM को निकालने के लिए हमारे पास 2 रीज़न, ठीक है, वहाँ पे अलग रीज़न था, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट अलग है तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करने वाले हैं, HCF फाइंड करने वाले हैं। और अब देखो उसका रीज़न, देखो ऐसा हम क्यों करेंगे, हम इसका यहाँ पे HCF फाइंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। जबकि हमें ये क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है स्पीड और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो हम सब लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D/S। और देखो, जब हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से HCF और LCM को निकालना सीखा था तो हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में हम LCM निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई जो भी वैल्यूज़ होती है हम क्या निकालते हैं, उनका HCF। इसीलिए स्टूडेंट्स इस केस में भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर HCF निकालेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ का। और देखो, जब हम डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास 120, लेकिन जब हम इनका HCF लेंगे तो वही कल वाला मेथड अपना अडॉप्ट करते हैं, ट्रिक वाला। तो हमने क्या करा था, इन दोनों का माइनस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3, तो यही बन जाएगा हमारे पास हमारा HCF, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 40 आवर्स, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि अगर आपको ये 2 चीज़ें नहीं पता होती, एक तो ये कि आप इनका HCF कितनी आसानी से निकाल सकते हो, दूसरा अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता, प्लस अगर आपको ये नहीं पता होता कि जब भी फ्रैक्शनल केस होता है तो उसमें हम HCF या LCM किस तरीके से निकालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखो, क्योंकि जितना भी हमने उन प्रीवियस के 3 लेक्चर्स में सीखा था आज उन्हीं पर बेस्ड हम सारे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ज़रा, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC कोई भी 3 पर्सन है, ठीक है, उन्होंने सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करा है, सेम पॉइंट से शुरू करा है और सेम डायरेक्शन में शुरू करा है। इस बार भी जो हमारे पास स्टेडियम है ना वो कैसा है, सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है। तो देखो, अब उन्होंने कितने कितने सेकंड्स पर, 252, नेक्स्ट है 308 और नेक्स्ट है हमारे पास 198। अब इसने बोला कि एट व्हाट टाइम, यानी कि कब आपस में दोबारा मिलेंगे। तो देखो, ये तो बिल्कुल है हमारा सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। और इस केस में अब तो पता है मैम, हम क्या निकालते थे, हमेशा अपना LCM ही निकालते थे। LCM निकालने का फिर से हम अपना वही तरीका यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेंगे, ना कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, ना ही हम एक तरह से इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तरीका तो वही है, लेकिन हमारा क्या है, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और कम टाइम में सॉल्व हो पाएगा। तो देखो, जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा हमारे पास,
सबसे पहले तो ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, और 2 की भी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ डायरेक्ट 52 है जो हमारा, कि ये 4 से भी कटेगा, तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे इसका एक फैक्टर तो हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4 6 और ये बचेगा हमारे पास 12 यानी कि 3। अब देखो ये 63 किस किस से डिवाइड होगा, 63 डिवाइड होगा हमारा 7 से और 9 से, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 308 की। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 08, यानी कि फिर से हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 7, 28 7, तो यानी कि अब इसके फैक्टर करेंगे तो 7 और एक आ जाएगा इसका 11। इसी तरीके से जब हमने इसके फैक्टर करे तो देखा कि ये आएगा हमारे पास 11 इंटू, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 11 इंटू 18, और इस 18 को भी मैं लिख सकती हूँ क्या, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2, और इस 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब तो हमारे लिए एलसीएम निकालना बहुत ईजी हो गया, हमें बस क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो अगर हम 2 की हाईएस्ट पावर की बात करें तो 2, 3 की हाईएस्ट पावर की बात करें तो 3 का स्क्वायर, देन 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 11। और जैसे ही आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपका बन जाएगा एलसीएम। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा कितना, ये आया हमारे पास 4, ये आया 9, ये आया 7 और ये आया 11, तो ये बनेगा 36 और ये बन गया हमारे पास 77। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप इस नंबर को ध्यान से देखो और अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखो। जो हमारा ये आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, ये आएगा हमारा सेकंड्स में। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख पा रहे हो तो जो हमारे सारे आंसर्स है वो मिनट में है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यहीं पर ही इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड। तो जब हमने इसको 60 से डिवाइड करा तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये गया 6 से और ये गया हमारे पास 10 टाइम्स, ये फिर से गया 3 और ये आ गया हमारे पास 5। मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 3 21, तो ये हो गया 31/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 5 6 जा, ठीक है, ये तो हमारे आ गए मिनट्स। अब कितना बचा हमारे पास, 5 6 जा 30 और ये हमारे पास बच जाएगा 46 मिनट वाला ऑप्शन। देख लीजिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो ये है हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 46 मिनट 12 सेकेंड वो बन चुका है हमारे पास हमारा आंसर। क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 46 मिनट्स हमारे पास आ रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चाहें तो आप खुद से करके देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 एंड 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। इसने बोला कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बता दो जो कि 8 9 12 और 15 से विभाजित हो जाए लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक रिमाइंडर भी छोड़े। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था पहले भी। हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में कि मैम अब तो बस आप इनका एलसीएम निकाल दो और जो भी हमारे पास हमारा एलसीएम आंसर आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हम लिख लेते हैं अपनी वैल्यूज़। तो क्या क्या है, 8 9 12 और 15, ठीक है जी। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। एलसीएम लेंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5, ये हमारे पास बन जाएगा 5 2 जा 10 9 9 4 जा 36, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम है वो आ चुका है 360। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि एक रिमाइंडर भी छोड़े। तो एक रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 प्लस कर देंगे और आंसर आ चुका है हमारे पास 361। ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए एलसीएम निकालना। तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए इस तरीके की, ताकि आप अपना टाइम बचा सके एग्जाम टाइम पे। तो चलिए अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है क्या कि अब की बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं कि अब की बार उसने क्या दिया कि हमारे पास 5 नंबर दे दिए 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमें फिर से वही छोटे से छोटा नंबर बताना है जो कि हमारे को एक रिमाइंडर छोड़े। तो यहाँ तक तो हम देखें क्वेश्चन ये सेम है, लेकिन इसमें आगे भी एक चीज़ ऐड करी हुई है क्या कि
अब की बार जो हमारे पास नंबर आना चाहिए वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो यही तरीका, बेसिक तरीका जिसे हम कहेंगे कि जो हम पहले ये वाला स्टेप करेंगे और बाद में हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है। बाकी दूसरा तरीका शॉर्टकट के जिससे आप अपने एग्जाम में कम से कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना बेसिक तरीका। तो हमारे पास नंबर्स हमें दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 2, 3 तो सब पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 का भी एक 2 इसमें आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 और एक हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3। तो मैक्सिमम पावर लेंगे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 60। यानी कि 60 एक हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि इन सारे नंबरों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए जो एक रिमाइंडर छोड़े, तो एक रिमाइंडर छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इस बार ना हम इसको 61 नहीं लिखेंगे। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन को, हमें अपने क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है कि ये जो मेरे पास पूरा का पूरा नंबर है ना, ये मेरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप सोच के देखो कि अगर 60 + 1 हम करते हैं तो 61 आ जाएगा। तो क्या 61 7 से डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हम ये नंबर नहीं ले सकते। तो अब किस तरीके से सॉल्व करो, देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि 60 के साथ हमें कोई ऐसा नंबर लेना है मल्टीप्लाई में, ताकि हमारा ये जो आंसर बने ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। यही तो करना है हमें अपने क्वेश्चन में। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू निकालने जाऊँगी ना स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मल्टीपल सोचना पड़ेगा कि पहले मुझे उसकी 60 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 1 ऐड करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। तो उस अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 70 को यहाँ 60 से डिवाइड करके देख सकते हैं और देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आएगा, ये 7 8 × 56, यानी कि 56 तो पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 4। यानी कि अब जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो 4 में मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि 1 ऐड करने पर वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने के की वैल्यू यहाँ पे ले ली 1, तो क्या बनेगा, ये 4 × 1 = 4 और +1 5, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे रख के देखते हैं 2, 4 × 2 = 8, 8 + 1 ये भी नहीं हो रहा, 4 × 3 = 12, 13 ये भी नहीं हो रहा, 4 × 4 = 16, तो 17 ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने रखा है यहाँ पे 5, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 × 5 + 1/7, यानी कि ये हो गया हमारे पास 21/7। अब ये पूरा पूरा कट रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि मैम अब हमें यहाँ पे जो के की वैल्यू है ना, ये हमें यहाँ पे 5 रखनी है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरीके से, और ये हो गया हमारे पास 361/7। अब देखो ये जो नंबर है हमारे पास, सॉरी 5 × 6 = 30, तो ये आएगा हमारे पास 301। अब देखो ये नंबर एक ऐसा नंबर आ चुका है हमारे पास कि अगर मैं इसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी डिवाइड करूँगी तो ये हर केस में मुझे एक रिमाइंडर देगा प्लस, और ये 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने सारी फुलफिल कर दी, ठीक है। तो यही हमसे आंसर पूछा गया था और ये हमारा आंसर आ चुका है 301, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो ये तो था हमारे पास पूरा हमारा बेसिक तरीका, लेकिन अगर इसी को हमें शॉर्टकट से करना हो तो हम कैसे कर सकते थे, हम इन चारों ऑप्शन से भी पता लगा सकते थे। देखो कैसे, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 26, फिर है हमारे पास 600, फिर है हमारे पास 61 और फिर है हमारे पास 301। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं कि वो 60 + 1 करके 61 लिख के यहीं पर आंसर लिखाते और यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा दी होती लेकिन वो 7 वाली जो कंडीशन थी उसको भूल जाते, ठीक है। तो इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक से हमें अपने एग्जाम्स में बचना है। तो अब देखो कि ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नंबर हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हो पा रहा है, नहीं। केवल और केवल 301 ही एक ऐसा नंबर था हमारे पास चारों ऑप्शंस में से जो 7 से डिवाइड हो पा रहा था। तो डायरेक्ट अपने ऑप्शंस को भी देखकर हम अपना आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे कि इस केस में था कि हमारे पास ऑप्शन ही इस तरीके के थे कि एक ही नंबर दे रखा था, लेकिन अगर मान लो कि कहीं पे हमें चारों ही ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, तब हमें अपना बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, तब हमें अपने क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है और ये हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि 5 डिजिट की वो सबसे बड़ी से बड़ी डिजिट बताइए कि जिसको हम 3 से, 5 से, 8 से या फिर 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। देखो कल जो हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे उसमें देखा था कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए था और 5 डिजिट की या सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे वो डिजिट भी सबसे बड़ी से बड़ी पूछ रहा है और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब हम एग्जैक्टली डिविजिबल निकालते थे तो क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एलसीएम ही निकाल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 3, 5, 8 और हमें दिया हुआ है 12। तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले एलसीएम के लिए 3, 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ये वाला 3 तो इसके अंदर आ चुका है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5। ठीक है जी। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। लेकिन अब इसने क्या पूछा था, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो ये होती है 5 टाइम्स 9। डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 960। ये आ गया 9, 3 इस तरीके से। अभी जाएगा 3 टाइम्स तो ये आ गया 360, 9, 3, 9। फिर से जाएगा हमारे पास ये 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है ये 39। यानी कि अगर मैं इस 39 को इसमें से माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा मेरे पास वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन गिवन नंबर से। यानी कि ये कितना आ जाएगा 999, ये आ जाएगा 6 और 0। ठीक है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 2 रिमाइंडर भी छोड़े। तो 2 रिमाइंडर छोड़ने के केस में हम क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे और आंसर बन जाएगा 99962। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर है हमारे पास 4th, वो हो जाएगा एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन। बस इस केस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर वो हमसे एग्जैक्टली डिविजिबल पूछता है स्टूडेंट्स तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि रिमाइंडर भी छोड़े तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो बनेगा 99962। और ये भी हमें बात ध्यान रखनी है कि ये कौन से केस की बात है, ये तब की बात है जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया है। अगर हम अपना स्मॉलेस्ट नंबर लेते तो वो केस हमारे पास अलग था, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किए भी थे। चलिए अब हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने हमसे कहा है कि हमें एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो कि 6 से, 12 से और 18 से तीनों से डिविजिबल भी हो और सबसे छोटा स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल का केस है ये भी हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम क्या ही करेंगे, हम लेंगे इन नंबर्स का एलसीएम। तो जब हम इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान से देखो कि 6 तो पूरा पूरा हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा, 18 के अंदर। इसके अगर हम फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 3, 9 2 जा तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है जी, तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2। यानी कि एलसीएम कितना आया हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब देखो ये तो अपने आप में ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जिस केस में जो हमारा आंसर है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाते उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन पैटर्न हमारा मतलब जो क्वेश्चन को करने का तरीका है वो थोड़ा हो जाएगा डिफरेंट। अब की बार इसने हमें क्या नंबर्स दिए हुए हैं, इसने हमें दिया हुआ है 8, 9, 12, 15 और 18। और फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो देखो सबसे पहले अपने नंबर को लिख लेते हैं। तो 8, 9, 12, 15 और 18। फिर से वही काम करेंगे जैसा हम अभी तक हम करते थे एलसीएम लेने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये बनेगा 5 इंटू 3 और ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो जब आप एलसीएम लोगे तो हाईएस्ट पावर लोगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5।
अब देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को ब्रेक कर लेंगे, किसमें, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 है तो मैं इसको बिल्कुल लिख सकती हूँ कि 2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये है हमारे पास 5। इन दोनों का स्क्वायर तो हमें मिल चुका है, इसको अलग से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। 4 9 जा हो गया 36। अब देखो, अब मुझे मेरे पास किन नंबर्स की कमी है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक 2 और होता तो ये मेरा परफेक्ट बन जाता। ऐसे ही अगर मेरे पास एक 5 और होता तो ये मेरे पास परफेक्ट बन जाता। ठीक है जी, तो यानी कि अब देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि इंटू आ गया 100, यानी कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया छोटे से छोटा, जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल भी होगा, वो होगा 3600। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इसको हम ऑप्शन के थ्रू नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो हमारे पास ना 900 भी हमारे पास एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि हमारे पास कैसा है, स्क्वायर बन रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 3600 आया है, तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन का ट्रिक नहीं लगा सकते थे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये आ चुका है हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड। और कौन से फॉर्मूले पे, जो कि हमने देखा था कि HCF इंटू LCM, हमने देखा था HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, A इंटू बी, और ए बी क्या होते थे हमारे होते थे दोनों नंबर्स। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि HCF कितना है 44 और LCM कितना है 264, जबकि उसने हमें नंबर्स के बारे में नंबर पर्टिकुलरली नहीं दिया हुआ, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर दी हुई है। अब कंडीशन में क्या कहा है कि जो मेरे पास ये पहला नंबर है ना, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कि क्या है वो नंबर, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मुझे 44 मिलेगा। तो हमने छोटी क्लासेस में हमने रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन थ्योरम पढ़ते थे, और वो क्या कहता था, वो कहता था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और अगर हम रिमाइंडर को प्लस कर दें तो हमारा ये वाला नंबर बन जाता है। तो हमारे पास रिमाइंडर तो 0 है, तो यानी कि सिंपली अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88, यानी कि जो हमारे पास एक नंबर है वो आ चुका है 88। अब दूसरा आंसर तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ को पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, ये जाएगा इससे 132, यानी कि जो हमारा दूसरा नंबर है वो आ चुका है 132, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है 3 वो हो चुका है एकदम करेक्ट। ठीक है जी, तो बस आपको अब क्या देखना होता है कि बस यही चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमें अपने बेसिक नॉलेज लगानी है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। अब इसने बोला कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 84, यानी कि हमें नहीं पता कि HCF LCM के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, केवल उसने क्या दे दिया, उसने हमसे बोला कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, जिनका सम है 84, और इसने बोला कि इन जो दोनों नंबर्स का HCF है, HCF ऑफ A एंड B कितना है हमारे पास 12। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमें दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि ऐसे टोटल पेयर्स बता दो कि ऐसे कितने पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका HCF कितना है 12 है, तो ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उनका HCF उन नंबर्स के अंदर ही होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मुझे A को फाइंड करना है तो मुझे इतना पता है कि 12 से इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी, यही तो हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर मुझे B पता लगाना है तो B में भी क्या हो रहा होगा, 12 तो आएगा ही आएगा, बाकी कोई एक नंबर भी आएगा। ठीक है, इतनी कंडीशन हमें समझ में आती है। तो बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 84। 12 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 84। जब आप इसको डिवाइड करोगे उधर ले जाके तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि जहाँ पे 2 नंबर्स का सम हमारे पास 7 आ जाए। तो देखो अब इस 7 को भी ब्रेक करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इस 7 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 6, फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 प्लस 5, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4, फिर क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3,
ठीक है, लेकिन अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पेयर हमारा हो चुका है रिपीट। तो हमारे पास ऐसे कितने पेयर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3, यानी कि हमारे पास हो चुके हैं 3 पेयर्स इस तरीके के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब यहीं पर एक नोट बना के आप कंडीशन याद रखिए कि ये जो 2 नंबर्स हम हमेशा चूज़ करते हैं, कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये नंबर हमेशा आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर्स आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम। जितने भी हम पेयर लेंगे, अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे कि जहाँ पे ये कंडीशन हमारी मल्टीप्लाई की भी बनती है, कई बार डिफरेंस की भी बनती है, तो हर केस में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये सारे पेयर्स आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते थे, हमारे सहभाज्य संख्या जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता था एक्सेप्ट 1। ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ चुके हैं 3 पेयर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है, वो हो चुका है एकदम करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे नंबर्स का रेशो है स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है हमें 3:4 और HCF हमें दिया हुआ है 24। हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों नंबर्स का सम बता दीजिए हमें कितना होगा। तो बिल्कुल अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा पिछले क्वेश्चन में, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास कि रेशो है 3:4, ठीक है। HCF कितना है हमारे पास, ये है 24, तो हमें निकालना है सम। ठीक है जी, तो देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, सेम टू सेम बात है। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, अगर हमें उनका सम निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में HCF तो हमारा आएगा ही आएगा। मतलब ये आ रहा होगा हमारे पास 24x और ये आ रहा होगा हमारे पास 24y, बिल्कुल इस तरीके से हो रहा होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 24x + y, और ये जो x + y है, x y है, ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 24 × 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 4 = 28, 7 2 = 14, और ये आ चुका है 168। यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना आ चुका है, 168, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है हमारा एकदम करेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं स्टूडेंट्स जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते थे, चाहे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे हमारा हायर लेवल का क्वेश्चन हो, ट्रिक की बात हो, बेसिक तरीके से बात हो, हर तरीके से हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, और मैंने आपको जितने भी टाइप्स यहाँ पे HCF LCM के पॉसिबल हो सकते थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करा दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।